हेलो एवरीवन। आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पहले अभ्यास में शुरुआत से मैथ पढ़ाई जाएगी, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं पहली क्लास। तो इसमें संख्याओं के बारे में बताया गया है पहले चैप्टर में। चैप्टर का नाम है संख्या तथा अंकों का ज्ञान। तो संख्या जैसे पहला है हेडिंग है संख्या का अर्थ। संख्या का अर्थ क्या होता है? संख्या एक गणितीय मान है। संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना तथा मापन इत्यादि में किया जाता है। अब संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याओं के प्रकार क्या हैं? संख्याएं देखिए कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो पहली हेडिंग है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती? गिनती की संख्याएं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक होती हैं। अनंत का मतलब कि कहीं तक भी हो सकती हैं, हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह बहुत सारी ये अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसमें हम 0 को भी सम्मिलित कर दें तो हम उसको 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, तो वो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। यानी कि इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। हमें इनका जो समूह होता है, हम इनके समूह को W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रकट करते हैं। W बराबर 0 1 2 3, और ये भी अनंत तक होती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं सभी अनंत तक ही होती हैं। तीसरी है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत पूर्ण संख्या के बाद क्रमागत पूर्ण संख्याएं। पहले क्रमागत संख्याएं समझ लीजिए। क्रमागत संख्याएं होती हैं जिनको क्रम से लिखा जाता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इसी तरह होता है क्रमागत सम संख्याएं। तो क्रमागत सम संख्याएं यानी कि सम संख्याओं को क्रम से लिखा जाता है, तो उन्हें हम क्रमागत सम संख्याएं कहते हैं। जैसे लिखा जाए 2 लिख दिया जाए, फिर 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इसी तरह बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो वो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्रमागत पूर्ण संख्याएं लिखना है हमें, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं एक क्रम में होती हैं जो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होगा। यानी कि कोई भी दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका अंतर हमेशा 1 होगा। जैसे 2 और 3 है, तो 2 3 अगर घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, तो 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होगा। अगली है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ भी शामिल हों। क्या ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शामिल हों पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। यानी कि एक सेट, एक ग्रुप कहलाता है। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उसमें धनात्मक संख्या भी शामिल हो और ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, शून्य भी शामिल हो, तो उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे I बराबर -5 -4 -3 -2 -1, इसके बाद 0, फिर +1 +2 +3 +4, इसी तरह बहुत सारी संख्याएं ये भी होती हैं। सारी संख्याएं इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक होती हैं।
आगे आ गई हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p/q का मतलब है कि जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q दो पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 के बराबर नहीं है। यानी कि जो परिमेय संख्या होगी वो एक भिन्न होगी, भिन्न में हर 0 नहीं होगा। अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 3/4, 17/49 और 5, ये भी बहुत सारी हैं, ये भी इनफाइनाइट होती हैं, यानी कि अनंत तक होती हैं ये भी परिमेय संख्याएं। आगे आ गई हैं, अगला है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता, यानी कि परिमेय संख्या का उल्टा, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखते वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √5, √2, √15, √7/4, ये पाई है, 10 है, 15, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में कहाँ लिखेंगे? अगर √5 लिखेंगे तो √5 का मतलब क्या होता है? यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद है, अगला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह पूर्ण संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़ करके किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो, न कटें, यानी कि कोई गुणनखंड न हो, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। अब जैसे अगर हम इनके बीच में 4 आता है, अगर हम 4 ले लेंगे तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे? क्योंकि 4 को हम अगर गुणनखंड करेंगे, देखिए अगर हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 को ले लीजिए आप, अगर 2 अभाज्य संख्या को हम लेते हैं, 2 अभाज्य संख्या को, तो 2 का गुणनखंड 1 और 2 होगा। 1 तो होगा ही और संख्या स्वयं होगी, कोई अगली संख्या नहीं कि कोई तीसरी संख्या से वो नहीं कटेगी, ना तो उसका कोई गुणनखंड होगा, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? दो संख्याओं का युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 और 16 सहअभाज्य हैं। क्या है इनमें? क्या है? दो संख्याओं का युग्म, मतलब ऐसी दो संख्याओं को जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब है कि 9 और 16 के गुणनखंड में एक के अलावा कोई दूसरी संख्या ना मिले, यानी कॉमन ना हो, तो वो सहअभाज्य संख्या है। जैसे 9, 16, 9 का गुणनखंड 3 × 3 होगा, 16 का 4 × 4 होगा, या तो 2 का गुणा करेंगे 16 में, 16 का गुणनखंड में 2 होगा, 4 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। 9वां, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला करके जो तीसरी संख्या प्राप्त होती है हम उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय होती है, या तो वो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। जब दोनों को मिलाया जाता है तो यही संख्या मिलेगी, जैसे 1, 15, 82 और 1, 3/4, इसी तरह बहुत सारी संख्याएं होती हैं। ये भी अनंत तक ही होती हैं। संख्याएं जितनी होती हैं सब इनफाइनाइट होती हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है, अगली हेडिंग है हिंदी संख्यांक। संख्यांक क्या होता है? संख्यांक होता है एक लिपि होती है जिसे हम देवनागरी बोलते हैं ना, देवनागरी लिपि। तो इसकी परिभाषा है, हिंदी संख्यांक का प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। संख्यांक 9 अंकों का होता है।
इन्हीं 9 अंकों तथा शून्य का प्रयोग करके हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, अनंत संख्याएं लिखते हैं। जैसे इसमें मतलब ये हिंदी वाली गिनती है, आपने कभी पढ़ा होगा, ये हिंदी वाली संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि पहले पढ़ा जाता ना 1 के 1 2 के 2 3 के 3 चौके 4, तो ये वही वाली संख्याएं हैं। इसमें इस तरह लिखा जाता है। ये देवनागरी लिपि है हमारी। इसके बाद आते हैं रोमन संख्यांक में। ये बहुत ज़रूरी है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा रोमन अंक से, बहुविकल्पी में ही चाहे पूछे, लेकिन पूछता ज़रूर है। तो रोमन अंक, इसमें कुछ रोमन अंक लिखे गए हैं, आप इनका यूज करके बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। जैसे 1 से 20 तक संख्याओं का रोमन संख्यांक हमें निकालना है, तो ये है जैसे आई है, आई को हम 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 9 लिखते हैं और 10 लिखते हैं। हम 1 से 10 तक की संख्याओं का उपयोग करके और बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। जैसे 1 से 10 तक की संख्यांक का उपयोग कर संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे 30 है, तो 30 को हम क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि ये 3x 30 को लिखेंगे। 40 को 100 और l लिखेंगे, 50 को l लिखेंगे, इसके बाद 90, इसके बाद 100, 400, 500, 900, है ना, 1000। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल हर सेमेस्टर में पूछा जाता है रोमन अंक से, आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद 5000 को कैसे लिखेंगे, 10,000 को, 50,000 को, 1 लाख को, 50 लाख को, और ये इसको कैसे लिखेंगे, ये सब आप इसमें से देख सकते हैं।